देश की चिंता करने के लिए सक्षम। प्रचार को खत्म करना चाहते हैं। मुझे आपका वो बहुत अच्छा लगा कि आप जल्दी सबूत ला के देंगे, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो आज 2 बिल प्रस्तुत किए गए इस विधानसभा के अंदर। वो दोनों बिल कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले तो आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज के बिल्कुल अंतिम हाशिए के ऊपर जी रहे हैं, जो न्यूनतम मजदूरी लेके काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं खैर उम्र में बहुत छोटा हूं, अनुभव में बहुत छोटा हूं, लेकिन जहां तक मेरी याद जाती है, कभी भी इन लोगों के बारे में किसी भी सरकार ने तब तक कोई कदम नहीं उठाया जब तक कि बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो गया, सरकार को मजबूर होके घुटने नहीं टेकने पड़ गए, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियनों ने काम बंद नहीं कर दिया, हड़ताल नहीं कर दी। मुझे नहीं लगता तब तक किस तबके के बारे में किसी ने कुछ सोचा है। ये शायद हो सकता है पहले भी कभी हुआ, लेकिन शायद मेरी याद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अंदर समाज के इस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रही है और इतना बड़ा प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है, करूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मिनिमम वेज की डेफिनेशन पहली बार डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मिनिमम वेज की डेफिनेशन मिनिमम वेज एक्ट के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 92 में, आज से 23 साल पहले, द वेज स्ट्रक्चर हैज टू बी टेस्टेड एट द एनविल ऑफ सोशल जस्टिस which is the live fiber of our society today. The court said that keeping in view the socio-economic aspect of the wage structure, we are of the view that it is necessary to add the following additional component as a guide for fixing the minimum wage in the industry. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मिनिमम वेज फिक्स करते वक्त। नंबर 1, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फूड इनटेक इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, कितनी कैलोरी एक आदमी लेता है। नंबर 2, clothing requirements should be estimated at per capita consumption of 18 yards per annum, which you would give for the average worker's family of 4, a total of 72 yards. Number 3, house rent. Number 4, fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20% of the total minimum wage. And number 5, children education, medical treatment, minimum recreation including festivals, ceremonies, provision for old age, marriage should further constitute 25% of the total minimum wage. आज तक भारत में किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। अभी तक जब भी मिनिमम वेज की बात होती थी कहते थे इतने कैलोरी खाने की जरूरत है। कोई आदमी है, इंसान है, जानवर थोड़ी है कि इतने कैलोरी खिला दो और वो जिंदा रहेगा। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा घर की भी जरूरत है, हाउसिंग रेंट की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, एंटरटेनमेंट की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, ओल्ड एज की जरूरत है, शादी ब्याह की जरूरत है, इन सारी चीजों को मिनिमम वेज के अंदर लाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इन चीजों को इंक्लूड करने के लिए जो मिनिमम वेज की डेफिनेशन बदली गई है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लागू करने जा रही है। दूसरी बात, जब हम लोग पिछले 6 महीने से गोपाल भाई के साथ और लेबर डिपार्टमेंट के साथ कई बार मीटिंग्स हुई, जब हम बात करते थे यार ये लोग मिनिमम वेज नहीं दे रहे क्या करें, तो पता तो चलता था जी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना है। अगर कोई मिनिमम वेज नहीं दे रहा, 500 रुपए जुर्माना दे के निकल जाए, ये तो बड़ी अच्छा सौदा है। तो अभी इसको सजा को बढ़ा के 3 साल तक की मैक्सिमम सजा की गई है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे, अगर ये सरकार अपने आप अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अंदर विधानसभा के अंदर कानून बदलने का प्रस्ताव ला रही है, तो सरकार की मंशा है कि इस कानून को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, और जिन जिन
फैक्ट्रियों में जिन जिन संस्थाओं के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जिनको मिनिमम वेज दिया जा रहा है, उन सभी संस्थाओं को मैं आज आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी इस कानून को भंग करने की कोशिश की, वायलेट करने की कोशिश की, तो इस सरकार से ज्यादा सख्त कार्रवाई करने वाला आपको नहीं मिलेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। इसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया, पहली बार कि मिनिमम वेज उनके अकाउंट में डाला जाएगा। 3 महीने के अंदर अगर किसी भी संस्था के खिलाफ केस किया जाता है कि वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे, तो 3 महीने के अंदर उसकी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, और सारा एम्प्लॉयज का डेटा वेबसाइट पे डाला जाएगा। ये सभी जो प्रस्ताव हैं ये बहुत काबिल तारीफ हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कूल्स बनाने के लिए। स्कूल्स के साथ साथ हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स और उनके लिए कोई मोबाइल किस्म के हॉस्पिटल्स भी बनाने की सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक अलग फंड बनाया गया है, जिसके अंदर शायद लेबर सेस लेके उनका अलग खर्च, अभी उसी का पूरा प्लान बनाया जा रहा है, और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फंड को इस्तेमाल करके उनके लिए स्कूल, उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। जो अभी सोमनाथ भारती जी ने धारा 22 के तहत एक वो दिया, वो मुझे भी लग रहा है कि टाइपो एरर है, और उसको मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें एप्रोप्रिएट चेंजेस किए जाएं। अब हम पत्रकारों के कानून के बारे में आते हैं। कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें और विविध उपबंध दिल्ली संशोधन विधेयक 2015। मुझे लगता है मजीठिया कमीशन आए हुए तो कुछ साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि मजीठिया कमीशन लागू किया जाए, तारीख पे तारीख पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली सरकार पहली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसकी हिम्मत है कि मजीठिया कमीशन को लागू करने की बाकी जैसा अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, बाकी सारी सरकारें तो डरी हुई हैं मीडिया हाउसेस से कि अगर मजीठिया कमीशन लागू कर दिया तो ये मीडिया वाले कभी हमारी ऐसी तैसी ना कर दें। हमारी एक अकेली सरकार है जो मीडिया से नहीं डरती, क्योंकि हमारी तो रोज ही ऐसी तैसी करते हैं मीडिया वाले। हम अच्छा काम करें तो भी ऐसी तैसी करते हैं मीडिया वाले, और बुरा काम करें तो भी ऐसी तैसी करते हैं मीडिया वाले। तो हमें तो कोई डर ही नहीं लगता मीडिया वाले से। मीडिया के अंदर मीडिया के कुछ चंद मालिक हैं जिन्होंने तो खूब पैसा कमा लिया जी। मीडिया के कुछ चंद एडिटर हैं जिन्होंने खूब पैसा कमा लिया। जैसे कोई बता रहा था अभी 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने की तनख्वाह आएंगी। मीडिया में कुछ एंकर भी हैं जिन्होंने खूब पैसा कमा रखा है, लेकिन जो आम रिपोर्टर है वो गरीब होता जा रहा है और ये ऊपर वाले अमीर होते जा रहे हैं। वो गैप बढ़ता जा रहा है इनके बीच में। हमारी सरकार इन रिपोर्टरों के साथ खड़ी है और दूसरी सरकारें उन मालिकों के साथ खड़ी है। कुछ पार्टियों ने मालिकों को अपनी जेब में भी रख रखा है। तो उनके लिए, पत्रकारों के लिए भी बहुत बड़ा कदम उनके लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। मजीठिया कमीशन को जब लागू करने की बातें आती थी, हर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के पहले हमारे यहाँ मीटिंग भी होती थी, तो हम ये सोचते थे, हम ये देखते थे कि लगभग एक आध किसी मीडिया हाउस ने थोड़ा बहुत इसको लागू किया हो तो अलग बात है, लेकिन लगभग किसी भी मीडिया हाउस ने मजीठिया कमीशन को ठीक से लागू नहीं किया। जो आम पत्रकार हैं उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जो आम रिपोर्टर हैं, कई ऐसे रिपोर्टरों को हम जानते हैं जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और आज 15-20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो मजीठिया कमीशन बिल्कुल लागू नहीं किया जा रहा है। अभी जब हम सोचते थे कि मजीठिया कमीशन लागू कराएं तो देखते थे अगर कोई मीडिया हाउस मजीठिया कमीशन लागू नहीं करता तो आपको यह जान के हैरत होगी उसके खिलाफ कितनी पेनल्टी है, 200 रुपए की। बस, कोई सजा नहीं है, कोई जेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो XYZ अखबार, बहुत बड़ा अखबार, कोई
मजीठिया कमीशन को लागू नहीं करता, अपने पत्रकारों को ठीक से तनख्वाह नहीं देता, तो उसको 200 रुपए की पेनल्टी है। तो वो तो आगे कहेगा जी 200 रुपए की पेनल्टी रखो और मेरा पीछा छोड़ो। तो अब पहली बार इसके अंदर लिखा गया है कि, और उसमें लिखा है कि अगर कोई पत्रकार शिकायत करता है सरकार को, तो सरकार अपनी पूरी मशीनरी लगाने के बाद उसको उसकी ड्यू तनख्वाह दिलवाएगी। तनख्वाह भी कैसे दिलवाएगी? सरकार जब पेनल्टी का नोटिस इशू करेगी वो 200 रुपए दे जाएगा। तो अब इसमें पहली बार लिखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो उसको जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी उसकी 5 गुना तनख्वाह दिलवाई जाएगी। तो रिपोर्टर भी बड़ा खुश, रिपोर्टर सोचेगा महीना भर ना ही दे तो अच्छा है, उसके बाद 5 गुना ले लूंगा मैं। तो 5 गुना तनख्वाह दिलवाई जाएगी, और जो पहले 200 रुपए पेनल्टी थी वो अब 200 रुपए पर डे के हिसाब से लगाई जाएगी जब तक वो पूरी तनख्वाह नहीं दे देता, और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है उसके मैनेजमेंट के ऊपर जो अखबार वाला ऐसा करता है। ये पहले ऑफेंस के लिए। और सेकंड ऑफेंस के लिए 1000 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट, जब तक उस पत्रकार की तनख्वाह पूरी नहीं दे दी जाती, जिस दिन से देनी थी तब से लेकर जब तक नहीं दी जाती, 1000 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट, और 1 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून के अंदर है। अभी अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, एक चीज इसके अंदर मुझे लगता है रह गई है, जिसकी तरफ मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अंदर रेगुलर एम्प्लॉयज का जिक्र है पत्रकारों वाले कानून में, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का जिक्र रह गया। दूसरे वाले कानून में तो कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये गलत फहमी है। जो मिनिमम वेज वाला एक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले भी मिनिमम वेज लेते हैं और दूसरे भी लेते हैं, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट वाले आ गए। लेकिन अब कई सारे मीडिया हाउसेस के अंदर वो रेगुलर एम्प्लॉयज रखने बंद कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट वाले इसके बाहर हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इसके अंदर कल जब इस कानून को पास किया जाए उसके पहले ये अमेंडमेंट ले आया जाए कि अब इसके अंदर उन अखबारों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी मजीठिया कमीशन लागू होगा। तो मुझे लगता है कि इस सदन की जानकारी के लिए मैं 1-2 चीजें और बता दूं। सरकार के अंदर 2 किस्म के कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं। एक वो ठेके पे काम कर रहे हैं जो रेगुलर पोस्ट के ऊपर ठेके पे काम कर रहे हैं। जो रेगुलर पोस्ट है, मान लीजिए वो भरी नहीं गई किसी भी कारण से, उस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे आपने एम्प्लॉयज रख लिए। ऐसे एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बना दी है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ऐसे एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करने के लिए सरकार एज रिलैक्सेशन, और उन्होंने जितने साल सरकार में काम किया उतना उनको एक्सपीरियंस का वजन देके ओपन भर्तियां खोल रही है, और इन सब लोगों को पक्का करने की तैयारी शुरू कर रही है। उसी के तहत अलग अलग विभाग अपनी अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। जल्दी गेस्ट टीचर्स के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, नर्सेज के लिए भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, डॉक्टर्स के लिए भी, सबके लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा। दूसरा वो लोग हैं जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इस विधानसभा का सफाई का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, तो वो कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है। सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किसी को दिया और वो आदमी अपने एम्प्लॉयज लेके आया, तो जो एम्प्लॉयज वो लेके आया उनको सबको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ये इस मिनिमम वेज एक्ट के तहत मिलना चाहिए। लेकिन जैसा अभी जगदीश प्रधान जी ने बताया, इस किस्म का हमारी भी नजर में पता चल रहा है। अभी तक सरकार में जो ठेके दिए जा रहे थे, मान लीजिए किसी सफाई के कॉन्ट्रैक्ट में 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, 9,000 रुपए आपका मिनिमम वेज है, तो 90,000 रुपए महीने की तो तनख्वाह हो गई। जब वो ठेके के लिए अप्लाई करता है तो वो 85,000 के लिए अप्लाई करता है। जितनी तनख्वाह है उससे भी कम अप्लाई करता है, तो वो कहां से 85,000 में, और L1 के हिसाब से उसको ठेका दे देते हैं, 85,000 वाले को ठेका दे देते हैं। तो वो कहां से लाएगा? वो सबकी तनख्वाह में से काटेगा, सबकी तनख्वाह में से काट के अपना प्रॉफिट भी बनाएगा, और जितना कम उसने अप्लाई किया था वो भी करेगा। तो इसके ऊपर भी सरकार जल्दी पॉलिसी लाने वाली है कि अब जब ठेके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे वो इनकी तनख्वाहों के ऊपर नहीं दिए जाएंगे। जितना मिनिमम वेज है, EPF है, ESI है, जितना देना है वो अलग, वो अपना मार्जिन कितना लेगा उसको केवल अपना मार्जिन कोट करना पड़ेगा, और दूसरी चीज वो ये नहीं कोट करेगा कि कितनी। मैं आज बहुत खुश हूं, जो कल विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि भाई कंसेंसस के हिसाब से संसद विधानसभा चलनी चाहिए।
तो इस विधानसभा सत्र में मोटे मोटे तौर पे 3, एक तो राइट टू सर्विसेज बिल आया था जो मुझे बताया गया कि कंसेंसस से पास हुआ था। कल एजुकेशन के बिल हैं जो कि आप सहमत नहीं हुए, वैसे बात तो हमारी जायज थी। आज का बिल भी जो है वो कंसेंसस से पास हो रहा है, दोनों हमारे ऑपोजिशन के मेंबर्स को ये मंजूर है, मुझे बड़ी खुशी है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी ये पूरा सदन जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के और सब लोग मिलके हम लोग दिल्ली के लोगों के लिए काम करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बिलों के ऊपर अपना सपोर्ट जाहिर